गुड इवनिंग। आतिक नाम है मेरा और आप देख रहे हो न्यूज एनालिसिस। न्यूज एनालिसिस में आज हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर की। सोमवार रात को भारत और चाइना की सेना के बीच में लद्दाख की गलवान वैली में एक हिंसात्मक झड़प हुआ है। इस झड़प में पहले यह खबर आया था भारत की एक कर्नल समेत 2 जवान शहीद हो गए। बाद में सेना ने यह कंफर्म किया है कि हमारे 20 सेना देश के लिए शहीद हो गए। उरी और पुलवामा की बात ये सबसे बड़ी हमारी सेना शहीद हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत और चाइना की सीमा के बीच विवाद चल रहा था। इस विवाद को निपटाने के लिए भारत की सेना की अधिकारी के बीच में बैठकें चल रही थी, लेकिन इस बैठक के बीच में चाइना ने पीछे से आकर हमारी सेना पर हमला बोला। इस हमले में हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। शहीदों की शहादत के बाद भारत में गुस्से की माहौल है। भारत की हर कोई जनता और विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों हमारी सेना इतनी बड़ी संख्या में शहीद हो रही है। पहले पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश और अब चाइना ने भी हमारी सेना पर हमला बोलना शुरू कर दिया। आखिर सरकार क्या कर रहा है? सरकार अपना विदेश नीति में क्या ला रहा है? क्या सरकार अपना विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं कर पा रहा है? क्या सरकार आखिर क्यों हमारी सेना पर इतनी बेरहमी पर हमला हो रहा है और सरकार खामोश है? हर बार जब हमारी सेना पर हमला होता है तो सरकार कहता है कि इस बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन कब तक? उरी हुआ, पुलवामा हुआ, बांग्लादेश ने भी पश्चिम बंगाल की भारत इंडो बॉर्डर में हमारे 2 सेना को शहीद कर दिया था और अब चाइना ने भी हमारी इतनी बड़ी संख्या में सेना को शहीद कर दिया। आखिर कब तक हम अपने सेना की बलिदान देते रहेंगे? मुझे याद है जब पिछले कुछ दिन पहले जब केरल में एक हाथी की मौत हो गया था, तो इस देश की कुछ पंडितों ने अपना पंडितनी जाहिर करना शुरू कर दिया और इस देश के कुछ डिजाइनर पत्रकार ने यहाँ तक कि राहुल गांधी से भी सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर हाथी की मौत पर वो खामोश क्यों है, और ये पूछने लगा कि आखिर राहुल गांधी क्यों कोई बयान नहीं देता है। लेकिन शर्म की बात है, जब आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश की सेना शहीद हो गए, लेकिन मीडिया कहता है कि सरकार से सवाल नहीं पूछो। अगर सरकार से सवाल हम नहीं पूछेंगे, अगर सरकार से हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आखिर हम किससे सवाल पूछेंगे? क्या हम विपक्ष से जाके सवाल पूछेंगे? क्या हम या फिर जनता से सवाल पूछेंगे? किसके कारण इतनी शक्ति, इतनी क्षमता? दुनिया की द्वितीय सबसे ज्यादा सेना बाहिनी हमारे पास है। दुनिया की सबसे विश्वसनीय, सबसे गर्वित तो हमारी सेना हमारे पास है। उसके बाद में इतनी बेरहमी से हमारी सेना पर आक्रमण किया जा रहा है, हमारी सेना को शहीद किया जा रहा है, हमारी सेना पर इतनी बेरहमी किया जा रहा है कि सरकार खामोश है और मीडिया कहता है कि सरकार से सवाल नहीं पूछोगे। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी का उस भाषण, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी दिया क्या करते थे कि एक के बदले 10 सिर लाएंगे और ड्रैगन को लाल आंख दिखाएंगे। अब तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का वो आंख लाल नहीं, अब वो काला हो गया है, जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहा है कि हमारे इतना सेना पर बलिदान हो रहा है। हर बार हमारी सेना की बलिदान के बाद सरकार की ओर से कोई निबंधन सामने आता है या फिर प्रधानमंत्री कोई भाषण जारी कर कहते हैं कि हमारी सेना की बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आखिर कब तक हम अपने जवानों की इस तरह से बलिदान देते रहे? जब पाकिस्तान हमारी सेना पर हमला करता है तो सरकार की ओर से या फिर सरकार की ओर के नुमाइंदे सामने आकर ये कहता है कि पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करो, पाकिस्तान को अंदर घुसकर मारो, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दो। ये सही है, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना चाहिए, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना चाहिए। लेकिन जब चाइना हमारी सेना पर हमला करता है तो यही डिजाइनर पत्रकार, यही डिजाइनर लोग, यही सरकार के नुमाइंदे सामने आकर कहते हैं आप टिकटॉक देखना बंद कर दो, आप चीनी सामान को वर्जन कर दो। आखिर क्यों? क्या हम इतना लाचार है, पिछड़े हुए हो गए कि हम चाइना से मुकाबला नहीं कर सकते? अगर हम चाइना से मुकाबला भी कर सकते, हमारे जाबाज सेना भी है, हमारे पास सारे आधुनिक अत्याधुनिक चीजें भी है, लेकिन उसका बावजूद भी सिर्फ ये कहा जाता है कि आप टिकटॉक पर देखना बंद कर दो, आप चाइनीज चीजों की बहिष्कार कर दो तो चाइना लाइन भी आ जाएगा। आखिर क्यों? पाकिस्तान में मिट्टी में मिला सकते हैं हम, आखिर चाइना को क्यों नहीं? चाइना को भी हम मिट्टी में मिला सकते हैं, पाकिस्तान को भी हम मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन यही डिजाइनर पत्रकार आप खामोश बैठेंगे। अगर आपको किसी का वक्त बनना है तो आप सिर्फ राष्ट्र का वक्त बनिए। अगर आप किसी का अनवक्त बनते हो तो आपका डेफिनेशन यही है कि पिछले 6 साल से बीजेपी सरकार में है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, लेकिन अगर सवाल पूछेंगे तो राहुल गांधी से। पिछले अगर कुछ गलती हुआ तो हम मनमोहन से सवाल पूछेंगे, हम इंदिरा गांधी से सवाल पूछेंगे, हम जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछेंगे, हम शास्त्री से सवाल पूछेंगे। आखिर कब तक? 6 साल से आप सरकार में हो, लेकिन फिर भी हम राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे, हम जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछेंगे। ऐसा कब तक चलेगा भैया? ऐसा नहीं चलेगा। आप हमारी सेना की शहादत पर राजनीति मत कीजिए, आप हमारी सेना की बदला लीजिए। हमारी सेना ने जो शहादत दिया है उसका बदला चाहिए और हमारी इंच इंच मिट्टी का भी हिफाजत चाहिए, क्योंकि सरकार में आप हो। आप राहुल गांधी सरकार में नहीं है, आप लेफ्ट सरकार में नहीं है, आप राइट सरकार में नहीं है, कोई सरकार नहीं, आप बीजेपी सरकार में है। इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आप हमारी इंच इंच मिट्टी का हिफाजत कीजिए, आप हमारी सेना की हिफाजत कीजिए, आप देशवासियों की हिफाजत कीजिए। दूसरे देश हमारी सेना पर अत्याचार करता है, हमारी सेना पर पीछे से वार करता है, लेकिन सरकार खामोश है। सरकार विदेश नीति पर इतने पिछड़े हुआ हो गया कि हमारी सेना पर कोई आके हमला कर सकता है। मुझे याद है 4-5 दिन पहले जब बिहार में विजुअल कैंपेनिंग किया था अमित शाह ने, तो उन्होंने ये कहा था
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहले जब दुनिया जानता था कि अमेरिका और इजराइल किसी भी देश में घुसकर अपनी सेना की बदला ले सकता है, अपने शहीदों की बदला ले सकता है, तो उसके बाद तीसरा किसी देश का नाम आया है तो भारत, कि अगर हमारी सेना पर अगर कोई हाथ उठाता है, हमारी सेना पर अगर पीछे से वार करता है तो हम भी घर में घुसकर मार सकते हैं। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार हमारे जो शहीद हुए और शहीदों की बदला ले, एक की बदला 10 सिर लाए, हमारी लाल आँख को, ड्रैगन को दिखाए। बात ये अच्छी खबर मिली है कि सरकार ने सेना को ये फ्री टू हैंड दे दिया है और सरकार ने ये कहा कि सीमा पर किसी भी हालात पर आप एक्शन लीजिए, आप दिल्ली की ओर से मत देखिए। इसी तरह से सरकार सेना को हाथ खोल कर देना चाहिए। सेना अपने हिसाब से फैसला लेगा सीमा पर क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारी सेना से शहीद होंगे और हम ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सेना की मूल्य है, हमारी सेना की हर एक परिवार है, उस परिवार में क्या मातम होता है ये सरकार को जानना चाहिए। सरकार के हर एक नुमाइंदों को, विपक्ष की हर एक नुमाइंदों को, देश की पूरी जनता को ये सोचना चाहिए। इसलिए हमारी सेना बार बार शहीद होंगे ये हम किसी भी तरीके से मानने नहीं पाएंगे।